Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So हमने देखा कल हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने पहले कवर क्यों किया, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में एनटीए पूछता है। तो और वो चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो सारे एलिमेंट्री कैनाल के जो भी हम ऑर्गन, जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे वो आपको बहुत ईजी होगा। दिस वीडियो आई गेस बहुत छोटा रहेगा क्योंकि हम ईसोफेगस डिस्कस करेंगे, सिंगल ईसोफेगस। ईसोफेगस में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, कुछ चीज़ें ये है जो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है, तो देखते हैं। लेकिन ईसोफेगस है छोटा पार्ट, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि ईसोफेगस ट्रांसफ़र करता है हमारे खाने को, जो वो ट्रांसफ़र करता है। मीन्स हम हमारे बकल कैविटी में, हमारे माउथ में व्हेन वी चीव, हम जब चबाते हैं द फूड वी ईट, तो उसका एक बोलस फॉर्म करता है बकल कैविटी में, उसमें सलाइवा ऐड होता है। आफ्टर दैट द च्यूइंग प्रोसेस गोज ऑन, देन आफ्टर द बोलस हैज milk, and after that through the esophagus the food is transferred to stomach. As you can see in the diagram, this is buccal cavity. Wait, I will change the color. This is buccal cavity and this is esophagus. So when here the bolus is formed, it will transfer to stomach through esophagus. Through esophagus. ठीक है, ठीक है. And as we have studied yesterday previous video में कि histology of alimentary canal. Now see, ये ईसोफेगस की वॉल का हिस्टोलॉजी है। हमने देखा था एक्सेप्शन था सीरोसा में, द आउटर मोस्ट लेयर, सॉरी सब म्यूकोसा में, द थर्ड इनर मोस्ट लेयर विच इज सब म्यूकोसा, वो क्या होती है? वो थिक होती है। क्या होती है ईसोफेगस में? थिक है। सी कितनी थिक है, इतनी जो ये जितनी स्पेस ये ऑक्युपाइड हो रही है ना सब म्यूकोसा में, ये सिर्फ ईसोफेगस में ही हो रही है। ये सिर्फ ईसोफेगस में, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन कि इन द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ईसोफेगस इट इज थिकेस्ट। एंड वन मोर पार्ट कि ईसोफेगस में अभी मैंने बताया आपको कि फूड ईसोफेगस से ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं हो रहा है। तो ईसोफेगस में नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन नहीं होता ईसोफेगस में। और एक और रीजन है डाइजेशन नहीं होने का ईसोफेगस में, वो क्या रीजन है कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड ऐसा नहीं है जिससे फूड डाइजेस्ट हो। दैट्स व्हाई नो डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ईसोफेगस, सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है। हाँ, ईसोफेगस ओनली हैव वन ग्लैंड विच इज कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड, विच वी कॉल्ड म्यूकस ग्लैंड। तो जिस वजह से क्या होता है ना, हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर किसी ने कांच खा लिया तो वो कट नहीं होता, वो इजीली फिसल के नीचे आता है, बिकॉज म्यूकस जो है ना एक स्टिकी, एक सॉफ्ट, एक स्लिपरी सिक्रेशन करता है। दैट्स व्हाई ईसोफेगस में कोई भी चीज ज़्यादा देर तक अटकी नहीं रहती है। ठीक है। एंड वन मोर पार्ट, इफ वी अगर हम ईसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड करें, दिस ईसोफेगस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3, इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मीन्स जो 2/3 पार्ट है वो वॉलंटियर है, और जो 1/3 पार्ट है वो इनवॉलेंटरी है। इसका क्या मतलब हुआ? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मीन्स आप जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ईसोफेगस के आप कुछ चीजें ये कर सकते हो, रुका सकते हो कुछ देर तक, बट वंस द फूड कम्स टू थर्ड पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, देन द फूड विल स्लिप आउट एंड स्लिप डाउन टू द स्टमक। मीन्स यहाँ पे आके वो इनवॉलेंटरी हो जाएगा, उसका एक्शन हमारे बेस पे नहीं होगा। ठीक है।
ठीक है, तो देखो क्या देखा हमने। फर्स्ट पार्ट, नो डाइजेशन takes place in the esophagus. Why? Because digestive glands are absent. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो सेंट्रल पार्ट मीन्स जो बकोफेरेंजियल कैविटी में जो होता है वहाँ पे 2 अपर्चर्स होते हैं, 2 अपर्चर्स होते हैं। सो ये पार्ट पता नहीं इसोफेगस में क्यों हम लिख रहे हैं, बट इसोफेगस के पॉइंट से भी ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ। 2 apertures are found in the central part of buccopharyngeal cavity। हाँ, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, इफ यू नो, ठीक है, द रेस्पिरेटरी पार्ट डायफ्राम। तो जो ईसोफेगस है वो डायफ्राम को पियर्स करके मीन्स थ्रू पियर्सिंग इट रन डाउनवर्ड्स। इस डायफ्राम भी होता है यहाँ पे चेस्ट एरिया में और ईसोफेगस भी होता है। सो हाउ दिस बोथ कोऑर्डिनेट्स ईच अदर, तो कैसा होता है, ईसोफेगस जो है वो डायफ्राम को पियर्स करके, ठीक है। सो व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट, दैट esophagus runs downwards and pierces the diaphragm। बेसिकली अगर हम सिंपल में बोले, पियर्स द डायग्राम मीन्स डायफ्राम को चीर के, ठीक है, and it opens into stomach, opens in the stomach, ठीक है। some points which we have to keep in mind on the esophagus part। esophagus में ये सारी चीजें हमने पढ़ी, इतनी ही है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सिर्फ हमें esophagus के लिए लर्न करने हैं वो है, क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ये है कि थिक है सबम्यूकोसा, थिकेस्ट सबम्यूकोसा। सेकेंड, डाइजेशन नहीं हो रहा है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, नो ग्लैंड, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंड 2/3 पार्ट voluntary and 1/3 part involuntary, ठीक है, ठीक है। और वन मोर थिंग कि ईसोफेगस में we have only mucus gland, only mucus gland which secrete mucus, secrete mucus, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। ईसोफेगस वाला पार्ट इतना ही है, ईसोफेगस में ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं है ईसोफेगस, बस कुछ से है, डाइजेशन नहीं होता ईसोफेगस में क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड अब्सेंट होती है, ओनली म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट, इसका सिक्रेशन है म्यूकस, दैट्स व्हाई फूड कैन बी इजीली स्लिप डाउन टू द स्टमक। 2 अपर्चर्स होते हैं सेंट्रल पार्ट बकल कैविटी में, बकल फेरेंजियल कैविटी में, और डायफ्राम को पियर्स करके ईसोफेगस डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है, विच ओपन्स इनटू द स्टमक, ठीक है, ठीक है। और ये डायग्राम सिर्फ आपको एक
एक्सप्लेन करने के लिए था कि जो सब म्यूकोसा है वो थिक होता है, सिर्फ ईसोफेगस में ही सब म्यूकोसा थिक होता है. दिस इज द एक्सेप्शन. ठीक है. ओके, चलो. नाउ इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी विल start stomach. Till then, subscribe, like and do share and hit the bell icon. Bye bye. Thanks for watching.